सरकार थी तब आपने बिल पास कर दिया होता। आपकी नीयत ही नहीं थी, ना आप कभी महिलाओं को ताकत देना चाहते थे। विपक्ष की नीयत साफ नहीं थी, उनकी नीयत कभी महिलाओं का आरक्षण देने की नहीं थी। गांधी हो या राहुल गांधी हो, पूरे इंडी गठबंधन में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 100 सांसद में 33 महिलाएं हों, ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है बहन? अगर वो समझते हैं कि 100 में 33 महिला बैठे, आप भी उसी नारी शक्ति से हो, तो ये कहां से काला कानून हो गया? कांग्रेस ने ये सीधा सीधा दिखा दिया है कि वो महिला विरोधी पार्टी है। वो महिला हित की बात तो करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो महिला सबसे ज्यादा विरोधी हमारे राहुल गांधी जी हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी अशबर और मैं हुस्ने आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर, जहाँ पर बीजेपी महिला कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही है। वजह है कि शुक्रवार को जो महिला आरक्षण बिल जो कम बहुमत के साथ वो गिर गया, वो पास नहीं हो सका, उसके विरोध में बीजेपी महिला कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। वो कह रही है कि विपक्षी जो है वो महिला विरोधी है, इसलिए ये बिल पास नहीं हो सका। ऐसे में आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सर, जैसा कि विपक्षियों का कहना है कि वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वाले परिसीमन का नाटक कर रहे थे। मुझे लगता है कि पिछले 30 साल से अगर कांग्रेस की नीयत होती तो अभी तक जब उनकी सरकार थी तब आपने बिल पास कर दिया होता। आपकी नीयत ही नहीं थी, ना आप कभी महिलाओं को ताकत देना चाहते थे। कांग्रेस में सिर्फ महिलाओं को ताकत देने का मतलब है सोनिया गांधी को मजबूत करना, प्रियंका गांधी को मजबूत करना या गांधी परिवार से आने वाली कोई व्यक्ति को मजबूत करना। बाकी उनको देश की आम महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से कल वो बिल जब वो गिराया गया, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे ने डेस्क थपथपाए, जिस तरीके से खुशियां मनाई, जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, ये साफ दर्शाता है कि उनका जो मकसद था इस देश की महिलाओं को संसद से आने का रोकना था, और देश की महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी। अभी जो है टीएमसी सांसद का कहना है कि अगर महिला आरक्षण 50% कर दिया जाए तो हम उसका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो अमित शाह जी ने तो उसी समय कहा था 1 घंटे का समय दें, आप अगर उसका समर्थन करते हैं 1 घंटे में नया ड्राफ्ट लेके आ जाते हैं। अमित शाह जी ने तो उसी समय कहा था, लेकिन उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मुझे लगता है उनकी नीयत भी नहीं है और नीति भी नहीं है इस तरह का बिल पास। बहुत सालों से ये कोशिश के बाद भी ये महिला बिल जो था कल पास होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री कई सालों से इसका वेट कर रहे हैं। खड़े होकर अपनी गारंटी दे दी और ये कह दिया क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, लेकिन तो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर विपक्ष ने राजनीति करी, राष्ट्रनीति नहीं करी। और आज मैं राहुल गांधी जी और विपक्ष के सभी घटक दलों को चेताती हूँ, आपने मातृशक्ति का आक्रोश पाया है और आप इस देश की मातृशक्ति के राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। राहुल गांधी इकट्ठा हुई है सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में। आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे देश को। पूरे के पूरे विपक्ष ने ठीक हो कल पूरे के पूरे विपक्ष ने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। राहुल गांधी जी और विपक्ष के सभी दल महिलाओं की भूमिका केवल मतदान केंद्र तक ही सीमित रखना चाहते हैं। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तो पूरे के पूरे विपक्ष ने अपना राजनीतिक स्वार्थ सर्वोपरि माना और इस देश की मातृशक्ति को धोखा दिया। वो इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बने। ये जो आप देख रहे हैं ना भीड़, ये उसी आक्रोश को परिलक्षित करती। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो नौटंकी कर रही है, महिलाओं के नाम पे वोट मांग रही है। सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं। विपक्षियों का कहना है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के नाम पे वोट मांग रही है और
नौटंकी करिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर अपनी गारंटी दी थी और ये कहा था कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। यहाँ तक कि माननीय गृह मंत्री जी ने तो ये कहा था कि 1 घंटे का समय दे दीजिए, जिस प्रकार का संशोधन विपक्ष चाहता है हम वैसा संशोधन ले आएंगे। लेकिन विपक्ष की नियत साफ नहीं थी, उनकी नियत कभी महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। वो केवल महिला सशक्तिकरण की बात कर कर ढोंग रचते हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तो उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरह से सदन में गिरा है उसको कम सपोर्ट मिला है, क्योंकि 1/3 सपोर्ट चाहिए होता है बिल पास करने के लिए, लेकिन विपक्ष वालों का समर्थन नहीं मिला। उसके बावजूद विपक्षियों का कहना है कि जो सरकार है वो नौटंकी कर रही है, महिलाओं के नाम पे वोट मांग रही है। देखिए, नौटंकी तो वर्षों से कांग्रेस कर रही है। महिलाओं के हक को मारकर जिस प्रकार से महिलाओं को नेतृत्व करने की बात भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने हमेशा से कही है और उनके लिए अनेक योजना लाए ताकि समाज में समानता हो सके। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे इस देश में लिंग अनुपात बराबर हो और बेटियों को आगे योजना के माध्यम से सशक्त किया जाए। और इसके लिए प्राथमिक तैयारी भी उन्होंने की और उसके बाद जो लोकतंत्र व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा में है उसमें महिलाओं को आरक्षण देके निर्धारित नीति हमारे देश के विकास के लिए नीति निर्धारण करने की भूमिका अदा करने के दिशा में यह अधिनियम लाया गया। और जिस षड्यंत्र के साथ विपक्ष के द्वारा इस अधिनियम विधेयक को गिराया गया, इससे पूरी तरह षड्यंत्र बुआती है। इस देश की महिला कभी माफ नहीं करेगी कांग्रेस को और उनके साथ ईडी गठबंधन को। ये उनका चरित्र है, ये उनका चेहरा है। बहनों ने एक एक पल को सदन में होते हुए देखा है, उसको महसूस हुआ है, उनकी आस तोड़ा है। हम क्या कहना चाहेंगे, नारी वंदन अधिनियम जो है बहुमत के साथ जो है नहीं पास हुआ, पटल पे गिर गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कोई बिल पास नहीं हो पाया। देखो, हमें पूरी आशा थी कि ये महिलाओं का विषय था तो अपोजिशन सब इस बिल को सपोर्ट करते, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन का कल व्यवहार रहा है, महिलाओं के विरोध में रहा है और जिस तरह से कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया है तो देश की जनता, देश की महिलाएं माफ नहीं करेगी। क्या कहना चाहेंगे विपक्ष किस तरह से? आप देख रही हैं गुस्सा लोगों में, कितना बहनों में कितना गुस्सा है इस अधिनियम को जिस तरह से कांग्रेस ने गिराया है। उसका गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि आप खाली महिलाओं के नाम पे गांधी हो या राहुल गांधी हो, पूरे इंडी गठबंधन इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर महिलाओं ने जो है बैरिकेड के थ्रू यहाँ पे गेट हटा दिया है और अंदर प्रवेश कर लिया है। अंदर आइए, देखिए सारे करता अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। यहाँ पे कार्यकर्ता जो है नजर आ रहे हैं विरोध प्रदर्शन में। यहाँ पर बैरिकेड्स लगे थे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं ने ये बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और अंदर प्रवेश कर रही हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का पुतला भी है, जो पुतला लेकर आए हैं ये लोग, और इनके साथ बड़े बड़े नेता मौजूद हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और उनकी एक ही मांग है कि आखिर क्यों जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है। सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है 100 सांसद में 33 महिलाएं हों, ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है बहन। 100 विधायक में 33 बेटियां हों, ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। दोस्तों, सदन के अंदर पूरी रात मौजूद थे, 1.5 बजे तक, और इतनी देर चर्चा हुई, उसके बाद महिलाओं को जो हक मिलना था वो आज नहीं मिल पा रहा है। देखो, आप ये महिलाएं तो देख रही हैं, लेकिन महिलाएं जिस प्रकार से तकलीफ में आई हैं, क्योंकि आज कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, टीएमसी का हो, डीएमके का हो, सपा का हो, इनका असली महिला विरोधी चेहरा दिख गया लोगों को। इन लोगों को देश की महिलाएं
2-2.5 साल बाद इस लायक नहीं छोड़ेंगी कि ये संसद में गिरा सके। विपक्ष के लिए कहने के लिए आधी आबादी। अब हमसे क्यों कहलवा रहे हो? आप स्वयं महसूस करो, कुछ बातें कही नहीं जाती। हम कह रहे हैं, हमारी स्थिति समझो। जब 2023 में बिल पास हुआ था ना, महिला आरक्षण बिल, तब भी हमारे पास 2/3 नहीं था। किसने पास किया? इन लोगों ने पास करवाया। अब हम लागू करने जा रहे थे, जैसे ही इसको लागू करने गए गिरा दिया। लेकिन प्रियंका गांधी या कांग्रेस का कहना है कि मंशा ठीक नहीं थी सरकार की। इसमें मनसा किसको बोलते हैं? मनसा तो यही है ना कि 100 में 33 महिलाएं बैठेंगी, आप उसको नहीं बैठने देंगे तो प्रदर्शन जारी रहेगा। मनोज जी प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा देखो, प्रदर्शन तो हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम तो भाजपा अलग ढंग से बात करेगी। महिलाएं तो अभी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। हम इन महिलाओं को धन्यवाद दे रहे हैं कि महिला इतना जागरूक हो चुकी है कि सड़कों पे। बीजेपी परिसीमन की नौटंकी ना करे और महिलाओं को अगर आरक्षण देना तो पहले भी दे चुके होते हैं। परिसीमन कभी नौटंकी नहीं होती है बहन। काला कानून बता रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि 100 में 33 महिला बैठे, आप भी उसी नारी शक्ति से हो, तो ये कहां से काला कानून हो गया? जो अगर आपके दो चार सांसद 10 सांसदों का नुकसान होता, वो भी जब सीट बढ़ जाएगी तो नहीं होगा। अगर आप इसको, तो राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी ने क्या कहा कि जब हम सब मिलकर के इसको लागू कर देंगे, जैसे पास किया था, तो फिर किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा? हाँ, अब अगर आपने इसको गिराया तो पक्का हम जन तक जाएंगे, बहनों तक जाएंगे, और जो आपने बहनों का हक रोका है उसको हम बताएंगे। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर बिल पास हो जाता तो आपको क्रेडिट मिलता और हार जाते तो आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं। क्रेडिट किसको कहते हैं? आपने नहीं चाहा तो पास नहीं हुआ, तो आप अगर पास कर देते तो क्रेडिट आपको भी मिलता ना भैया। क्रेडिट कोई डब्बे में बंद चीज थोड़ी होती है कि दिखती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि क्रेडिट तो भाई जो अब सब मिलके नहीं किए तो गिर गया, सब मिलके करते तो पास हो जाता। यहाँ पर महिलाएं जो धरना प्रदर्शन करने आई थी महिला आरक्षण बिल के गिरने के खिलाफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले पानी की बौछार कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महिला कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे जाना चाह रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की बौछार पुलिस वालों को करनी पड़ी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे महिला कार्यकर्ता नारेबाजी कर रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ, सरकार विपक्षियों के खिलाफ, और इसी के साथ साथ वो मांग कर रही है कि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। यहाँ पर 33% आरक्षण को लेकर जो महिला आरक्षण था उसको बिल पास नहीं करवाया गया विपक्षियों द्वारा, और ये बिल संसद में गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बिल संसद में गिरा है, समर्थन नहीं मिला है विपक्षियों का, हालांकि वो लगातार कहते आ रहे थे विपक्ष जो है कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन आखिर में उन्होंने जो है उसके खिलाफ वोट किया है। देखिए, कांग्रेस ने ये सीधा सीधा दिखा दिया है कि वो महिला विरोधी पार्टी है। वो महिलाओं को, हम जो हमारी बहनें रात दिन धूप में बारिश में मेहनत करती हैं पार्टी को, संगठन को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए तैयार है हमारी माताएं बहनें, लेकिन आज कांग्रेस ने ये दिखा दिया है कि वो हमारी माताएं बहनों को संसद विधानसभाओं में नहीं देखना चाहती। देखो, राहुल गांधी जी को शर्म तो आएगी नहीं। वो महिला हित की बात तो करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो महिला सबसे ज़्यादा विरोधी हमारे राहुल गांधी जी हैं। एक तरफ कहते हैं क्या उन्हीं के घर की माताओं बहनों बेटियों को बढ़ने का अधिकार है, उन्हीं को राजनीति करने का अधिकार है, क्या आम आदमी की बेटी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? सिर्फ सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश निकल जाइए, डिम्पल यादव जी, बस सिर्फ
इन्हीं लोगों का परिवार राजनीति में रहे, इनको बहुत आपत्ति होती है। और जिस तरीके से शर्मनाक हरकत कल सदन में राहुल गांधी जी ने की है, राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, इतिहास याद रखेगा राहुल गांधी जी। और आप हमें अधिकार क्या देंगे? वो हमारा अधिकार है, समानता का अधिकार, और आप नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने अधिकारों को आपसे छीन लेंगे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि मुस्लिम बहनों को भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो 33% किसने रोका है उन्हें? किसी ने मना थोड़ी किया है कि आप अपनी सीटें नहीं दे सकते। उनकी पार्टी दे ना मुस्लिम को, हम तो सबके लिए एक समान है। पूरे देश, हमारी तो देश की सारी महिलाओं के लिए था ना, पर्टिकुलर एक महिला के लिए तो था नहीं। ये जो है ना, मोदी जी ने ये जो इन्होंने विरोध किया है राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इनके घर में माताएं बहनें हैं। अगर आज उन्होंने नारी शक्ति बिल अधिनियम को उन्होंने भंग किया है, उन्होंने इसको लागू नहीं होने दिया है, तो उनके लिए भी नुकसान है। और एक बात कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, बिल तो आके रहेगा राहुल गांधी, रोक सको तो रोक लेना। राहुल गांधी अगर उन्होंने आरक्षण के लिए मना किया, ये महिलाओं का सरासर अपमान है। और अखिलेश जी ने बोला कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो, तो ये अखिलेश जी का नजरिया है, वो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है उसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख है, उनके लिए सब महिला उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया, उसमें क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं थी? तो अखिलेश जी ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? कहीं भी नहीं कहा कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे। उन्होंने आरक्षित सीटें करी है, उन्होंने तो एक वुमेन को, औरतों को इज्जत दी है, स्त्रियों को इज्जत दी है। वो जब शौचालय से लेकर गैस के चूल्हे तक गांव-गांव में पहुंचाना, गली गली में, शिक्षा के लिए हर चीज के प्रयास सिर्फ मोदी जी ने किए हैं। एक भाजपा ही तो है जो स्त्रियों के लिए कदम उठा रही है। जातिवाद में तो विपक्ष बांट रहे हैं ना, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास ही करा है। उन्होंने जो भी योजनाएं लाई वो सबके लिए लेकर आए हैं, कोई किसी एक जाति के लिए तो वो नहीं लेकर आए। उन्होंने तो सारे सबके लिए करा, और नारी के लिए तो उन्होंने सारी नारियों को साथ लेके चले हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं इनको ज़्यादा दूंगा या इनको कम दूंगा, उन्होंने तो सबका सम्मान किया है। लेकिन राहुल जी और विपक्ष इतना मतलब कि मोदी जी को नीचा दिखाने के चक्कर में ये वो देख नहीं रहे कि वो देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। वो देश के लिए नहीं सोच रहे, वो सोच रहे कि सिर्फ मोदी जी को नीचे गिराएं। मोदी जी की सभी योजनाओं का विवाद करना उनका अब मेन धर्म हो गया है, यही कार्य हो गया है विपक्ष का, कि कैसे जब पूरा विपक्ष एक इंसान के पीछे लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि उनकी मंशा क्या है और वो क्या चाहते हैं। और ये बिल को रोकना भी कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि वो पूरे भारत की महिलाओं के लिए वो आगे नहीं लाना चाहते, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और कहीं ना कहीं महिलाओं के तरक्की से वो उनको वंचित करना चाहते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जो है बसों में भरा जा रहा है। जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर आई थी धरना प्रदर्शन करने के लिए, उनको बस में भर दिया गया है। हाँ जी, हम जेल जाएंगे, लेकिन 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी को पास करना चाहिए था, उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए था। ये नारी शक्ति का सम्मान था, कोई पार्टी का विरोध नहीं था, ये नारी शक्ति का विरोध था। महिला समर्थन के लिए अब तक विपक्ष लगातार कह रहा था कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। आखिरी में उन्होंने जो विरोध में वोट, देखिए डिम्पल जी बैठ सकती हैं, अखिलेश यादव जी, डिम्पल जी बैठ सकती हैं, लेकिन एक गरीब महिला नहीं बैठ सकती। जिनके सपने थे सब तोड़ दिए। डिम्पल जी के सामने अखिलेश जी ने बोला कि वो महिलाएं नहीं आ सकती, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात की, लेकिन मोदी जी मुस्लिम बहनों को भी देते हैं और दूसरी बहनों को भी देते हैं, सबको एक करने का मौका दिया था, फिर बोलते हैं हमें मोदी जी काम नहीं करने देते। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया संसद में? 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कोई बिल पास नहीं हो पाया। बड़ा दुख है पत्रकार महोदया, इतना दुख है, आंसू आने बाकी हैं। ये राहुल गांधी जी के चक्कर में हमारी बहनें माताएं कितनी कुर्बानी देती हैं। नारी शक्ति है, परिवार का सृजन करता है वो, और उन्हीं के साथ अन्याय, उन्हीं के लिए बिल आया था ये, और ये बिल महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के पक्ष में था। और आज इन्होंने राहुल गांधी, और अब कहना नहीं चाहिए पप्पू और टीपू, इन दोनों लोगों ने सदन में वो आग लगाई है जो इस बिल को इन्होंने ठुकराया गया है, और ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजाक भी उड़ाया है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने वो बोला था कि महिलाओं लड़ सकती हूँ, लेकिन आज कहाँ गया? आज ये इन लोगों ने एक महिलाओं के सम्मान की इतना धज्जियाँ उड़ाई हैं, लेकिन कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन ये महिला 2027 में जवाब देगी और 2029 में जवाब देगी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी
2024 में प्रधानमंत्री बने थे, 29 में भी बनेंगे और हमारा प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा और हम जैसे कार्यकर्ता अभी भी खड़े हैं और सम्मान के लिए लगातार खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए थे और बिल के मैं बोलना चाहती जी हूँ, मैम, मैं एडवोकेट हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ, आज राहुल गांधी जो घर पे सोए हुए हैं ना, वो सोच रहे हैं अपना उनका घर जो है सल्तनत का किला बना के बैठे हुए हैं। वो सल्तनत का किला नहीं है, उसको ढहा देंगी लेडीज मिलके और आज जो रोड पे निकली है ना, कल उनके घर पर भी आ जाएंगी। ये ना गलत फहमी में रहे कि वो जो है सेफ बैठे हुए, सेफ नहीं है क्योंकि उन्होंने लेडीज को इस समय जो है छेड़ा है। वो लेडीज बदला लेके रहेंगी और 2027 में उनको हरा के रहेंगी। उनका पूरी तरह से खत्म। मैं कह रहा हूँ, आप देख रहे हो महिलाओं का आक्रोश कितना है इस चीज़ के लिए। जो कांग्रेस ने करा बहुत ही गलत करा इस चीज़ के लिए। आज आप देख सकते हो महिलाओं को किस प्रकार का आक्रोश हो रखा है। और इन्होंने खुद देखो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खुद फीमेल पार्टी हो गए, उन्होंने फिर क्या करा है यहाँ पे भाजपा के लिए, देश के लिए। क्योंकि ये आम नागरिक को नहीं चाहते, आम महिलाओं को नहीं चाहते कि ये लड़े, चुनाव लड़े और ये पार्लियामेंट में बैठे। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं ये लोग। और आप देख सकते हो किस प्रकार के लिए प्रियंका गांधी जी आके बयान दे रही है। उनको तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने क्या करा इस चीज़ के लिए, देश के लिए, देश के हित में लिए। ये फैसला था कि आम नागरिक एक घर से एक वर्किंग वाइफ जी जाके पार्लियामेंट के अंदर जाके कंट्रीब्यूट कर सकती है इस चीज़ के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने क्या करा, उस सब चीज़ का नाश कर दिया इस चीज़ के लिए। और इनको शर्म आनी चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए पार्टी की तरफ से और इनको हट जाना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा किस तरह से बीजेपी की तमाम जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आई हैं क्योंकि महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि 11 साल में पहली बार पीएम मोदी की सरकार में एक बिल पास नहीं हो पाया है, वो है महिला आरक्षण बिल। आपको बता दें कि इसके लिए वोटिंग हुई थी जिसमें समर्थन में ज़्यादा वोट तो पड़े, लेकिन विरोध में उससे 54 नंबर कम पड़े हैं। यानी कि 1/3 समर्थन चाहिए था, लेकिन 1/3 समर्थन इस बिल को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। तो वही फिलहाल अभी आगे बीजेपी की क्या रणनीति होती है, किस तरह से वो चीज़ें देखते हैं, किस तरह से वो इस पूरी रणनीति को सुधारते हैं, क्योंकि आज शाम 8:30 बजे पीएम मोदी का देश को संबोधन है इसी चीज़ को लेकर, और आने वाले चुनावों में क्या असर पड़ने वाला है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ दी आज।